नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर में आप सबका स्वागत है। जनता की मेहनत की कमाई लूट ले गई पेटीएम। जी हां, पेटीएम का भ्रष्टाचार सामने आया। आरबीआई के एक्शन के बाद केंद्र सरकार पर भड़क कर राहुल गांधी। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बिहार, चंडीगढ़ और झारखंड में सियासी हलचल बड़ी तेज। क्या फिर से बिहार की सरकार गिरने वाली और झारखंड में भी भाजपा सरकार बनाने के मूड में है? तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 2024 का जिस तरीके से अंतरिम बजट पेश किया गया, किसान है नाराज, फिर से सड़कों पर आने वाले हैं किसान एमएसपी को लेकर के। क्या फिर से होगा देश में पूरा चक्का जाम? वहीं चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति से, जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर के संजय राउत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें भी नहीं आएंगी महाराष्ट्र में। और वहीं सबसे बड़ी खबर आ रही है 5वीं ईवीएम को लेकर के कानपुर में बड़ा हड़ताल किया वकीलों ने। इस तमाम बड़ी खबरों को चलिए विस्तार से शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर आपको मिलती रहे। क्या आप भी चाहते हैं कि केंद्र की सरकार में 2024 में बहुजन समाज पार्टी या फिर बहुजन समाज की सत्ता हुकूमत में आए? तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय भीम जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। आज की पहली बड़ी खबर को शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेटीएम को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेटीएम के फ्रॉड पर सेबी और आरबीआई जैसे नियामक संस्थान मूक दर्शक बनी है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है पेटीएम के भ्रष्टाचार को लेकर के। रिजर्व बैंक ने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी 2024 से नए कस्टमर को जोड़ने पर रोक लगा दी है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता की मेहनत की कमाई लूटकर बनी कंपनी को राजनीतिक संरक्षण ने बचा रखा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि संस्थानों को स्वतंत्रता खत्म करने का सरकार कैसे देश को बर्बादी की राह पर ले गई। पेटीएम फ्रॉड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ अखबारों में फुल पेज विज्ञापन देने वाली पेटीएम के फ्रॉड पर सेबी और आरबीआई जैसे नियामक संस्थान मूक दर्शक बनकर बने हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता की मेहनत की कमाई लूट कर बनी हुई सी कंपनी को ऐसे ही राजनीतिक संरक्षण ने बचा रखा है। नियामक संस्थानों का पतन जनता के साथ लूट की गारंटी है। नियमों का उल्लंघन कर रहा था पेटीएम। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से इससे पहले गुरुवार 1 फरवरी को रिजर्व बैंक ने कहा था कि पेटीएम पेमेंट्स कई तरह के नियमों का उल्लंघन कर रहा था। ऐसे में बैंक के ऑडिट के बाद केंद्रीय बैंक पेमेंट बैंक के साथ नए कस्टमर को रोकने का फैसला लिया। आरबीआई के इस आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी 2024 से ग्राहकों के अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग में डिपॉजिट और टॉप अप को स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पेटीएम को लेकर के। चलिए रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। झारखंड की राजनीति में जिस तरीके से उठापटक चल रही है उस पर प्रियंका गांधी ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, पहले ईडी लगाकर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर देने पर मजबूर कर दिया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब खबर है कि नई सरकार का गठन रोककर विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। जी हां, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की गिरफ्तारी और नए सीएम के शपथ को लेकर सस्पेंस के बीच सियासी पारा चढ़ने लगा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी भी पार्टियां बीजेपी पर अटैक कर रही हैं। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी इसको लेकर के रिएक्ट किया। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि पहले बिहार, फिर चंडीगढ़ और अब झारखंड, भाजपा हर राज्य में धनादेश के दम पर जनादेश को कुचल रही है। जी उन्होंने कहा कि पैसे के दम पर भारतीय जनता पार्टी कुचल रही है लोकतंत्र को। बीजेपी धनादेश के दम पर जनादेश को कुचल। एक बड़ा बयान है प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में बिहार, चंडीगढ़, झारखंड का जिक्र करते हुए बीजेपी पर वार किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार में गठबंधन सरकार के इस्तीफे के तुरंत बाद राज्यपाल ने नई सरकार बनाने का न्योता भेज दिया, लेकिन झारखंड में दावा पेश करने के एक दिन बाद भी सरकार बनाने का न्योता नहीं भेजा। इससे पहले ईडी लगाकर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब खबरें आई हैं कि नई सरकार का गठन रोककर विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से आज फिर से माहौल गर्म हो चुका है झारखंड की राजनीति को लेकर के, जिस तरीके से प्रियंका गांधी का ये बयान आता है। चलिए रुक करते हैं तीसरी सबसे बड़ी खबर की तरफ। अंतरिम बजट 2024 किसानों के लिए नहीं हुई एमएसपी की घोषणा। इसको लेकर के किसान संगठन है नाराज। देश में जी हां 15 से 16 फरवरी के बीच में हो सकती है देशव्यापी हड़ताल। संयुक्त किसान मोर्चा ने बजट से पहले ही कह दिया था कि मोदी सरकार इस लेखानुदान में सभी फसलों की खरीद के साथ एमएसपी C2+ से 50% घोषित नहीं करती तो देश के किसान भी लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने की घोषणा करेंगे। अंतरिम बजट में किसानों के लिए कोई उत्साहवर्धक घोषणा नहीं हुई। अंतरिम बजट में किसानों के लिए कोई घोषणा नहीं हो सकी। बजट से पहले संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने केंद्र सरकार को पुरजोर मांग की थी कि अंतरिम बजट में किसानों को एमएसपी को लेकर सकारात्मक घोषणा की जाए। बड़े व्यापारियों को, औद्योगिक घराने, कारपोरेट और उनके बिचौलिए द्वारा किए जाने वाले बर्बर लूट को खत्म करने के मकसद से सभी फसलों के लिए एमएसपी 2+50% घोषित किया जाए। तो इस तरीके से किसानों के संगठन, जिस तरीके से हम बात करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा, खासी नाराजगी दिख रही है इस वक्त बजट को लेकर के। जी हाँ, जिस तरीके से अंतरिम बजट पेश हुआ
उसमें किसानों के लिए एमएसपी की कोई घोषणा नहीं की गई। उसको लेकर के किसान संगठन नाराज है। 15 या 16 फरवरी के दिन बड़ा देशव्यापी हड़ताल भी देश के अंदर देखने को मिल सकता है। एमएसपी को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि एमएसपी घोषणा न करके किसानों की भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की खासी उपेक्षा की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने की बातें संगठन के द्वारा की गई। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र की राजनीति से की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, चौथी सबसे बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के संजय राउत का फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले कि महाराष्ट्र में 4 सीटें नहीं जीतेगी बीजेपी। उद्धव गुट ने बीजेपी पर हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में महागठबंधन लोकसभा चुनाव में 4 सीट भी नहीं जीत सकती है। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर के आपसी रंजिशें फिर से बहुत बढ़ चुकी हैं। जिस तरीके से लगातार संजय राउत का बड़ा बयान आ रहा है, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महागठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य की कुल 48 में से 4 सीटें भी नहीं जीत सकता। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए राउत ने कहा कि बीजेपी ईवीएम के अभाव में या चंडीगढ़ पैटर्न को नहीं अपनाकर ग्राम पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते। जी हां, ग्राम पंचायत चुनाव जीतने की भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे दी है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने। यह केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में संपन्न मेयर चुनाव का संदर्भ है जो धांधली के आरोपों से घिरा हुआ है। उद्धव गुट का बड़ा बयान आया है इस वक्त की शिवसेना यूबीटी का दावा है कि बीजेपी की चुनावी सफलता के पीछे ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। मंगलवार को चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में बीजेपी ने आप और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की। इंडिया ब्लॉक के 2 सदस्यों ने बीजेपी पर चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। महायुति को महाराष्ट्र में 4 सीट भी नहीं मिलते। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य में बार बार समर्थन जुटाने के लिए आना पड़ता है। यूपी के बाद महाराष्ट्र में सबसे अधिक सीटें हैं। जी हां, महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोकसभा की सीटों को लेकर के हलचल तेज है, लेकिन वहीं संजय राउत शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा के सांसद, उनका लगातार बयान है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला और दिखे। उन्होंने कहा कि 4 सीटें भी नरेंद्र मोदी यहां नहीं जीत सकते और ईवीएम हटा देने पर गांव की एक लोकल चुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी जीतने में सक्षम नहीं है। चलिए सबसे बड़ी खबर, आज की 5वीं सबसे बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में वकीलों का प्रदर्शन। जी हां, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। कहा वोटरों को टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं। कानपुर में अधिवक्ताओं का एक समूह कचहरी परिसर में इकट्ठा हुआ। अधिवक्ताओं ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग के साथ ही ईवीएम के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और पुतला भी फूका गया। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल सत्ता में काबिज होने के लिए अलग अलग दांव पेच लगाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं यूपी के कानपुर में अधिवक्ताओं का विरोध देखने को मिला। कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं का गुट इकट्ठा हुआ। इस दौरान अधिवक्ताओं ने ईवीएम के बहिष्कार को लेकर नाराजगी जताई। अधिवक्ताओं ने अपने हाथों में बैनर पोस्टर था रखा था। अधिवक्ताओं ने पोस्टर के माध्यम से ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ की मांग कर रहे थे। नाराज अधिवक्ताओं का ईवीएम का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। एक तरफ विपक्ष जहां लंबे समय से ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर के विरोध करता आ रहा है, वहीं कानपुर में अधिवक्ताओं ने ईवीएम को लेकर के मोर्चा खोल दिया। अब लोकसभा चुनाव पहले ही कानपुर के वकीलों ने ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। वहीं वकीलों के जो दलित अल्पसंख्यक और ओबीसी वर्ग है, उन्होंने एक मत होकर कचहरी परिसर में सरकार विरोधी नारों के साथ ईवीएम से वोट न करने की बात कही और नाराजगी के चलते ईवीएम का पुतला बनाकर उसे फूंक दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता भी मौजूद रहे। तो ये यूपी की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। कानपुर में वकीलों ने ईवीएम को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ईवीएम के प्रतीकात्मक रूप से पुतला भी फूका। उन्होंने कहा कि ईवीएम बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव होगा तभी निष्पक्ष चुनाव होंगे। आपको क्या लगता है कि 2024 लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर से होगा तभी निष्पक्ष चुनाव होगा? क्या ईवीएम पर आपको भी भरोसा नहीं है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 2024 की सत्ता में आप किसकी सत्ता में वापसी चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि बहुजन समाज की सत्ता में वापसी हो, बहन मायावती को आप भी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।